भारत ने पाकिस्तान की सरहदों पर इजराइल के ड्रोन्स और इजराइल के बने हुए टैंक्स लाकर खड़ा करना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा DGISPR ने कल भारत को एक्सपोज किया है। भारत अपने आप को दुनिया की सबसे पीस लविंग कंट्री कहती है, लेकिन DGISPR ने भारत का असली चेहरा दुनिया के सामने रख दिया है। दूसरी जानब आपको ये बता दें कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन या अग्रेशन करता है तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है न्यूक्लियर वेपन्स का। तो DGISPR ने बड़े क्लियर कट अंदाज में भारत को और पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि अगर ये कन्वेंशनल बैलेंस इस रीजन का खराब होता हुआ गया, भारत इसी तरह के वेपन्स मजीद पाकिस्तान पर लाकर खड़ा करता रहा तो पाकिस्तान सिर्फ एटॉमिक वेपन इस्तेमाल करेगा। और अगर पाकिस्तान ने ये वेपन इस्तेमाल किए तो भारत के राफेल, भारत के बरमोस और भारत के जितने भी दीगर लॉन्चर्स हैं, सारे के सारे धरे के धरे रह जाएंगे और भारत पाकिस्तान का कुछ भी नहीं इंशाल्लाह कर पाएगा। मामलात किस लेवल पर पहुंच गए हैं, किस तरह भारत वेपन्स और दीगर ममालिक के साथ कोलैबोरेट करके पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले हम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं। DGISPR ने भारत को कल एक्सपोज कर दिया है और DGISPR का यह कहना है कि भारत बेशक वेपन लेकर आ रहा है, बेशक मिसाइल लेकर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी तैयारी की हुई है। अब भारत ने राफेल लेकर आया तो पाकिस्तान ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बनाकर भारत के मुंह पर तमाचे मारने शुरू कर दिए। दूसरे नंबर पर आपको यह बता दें कि भारत ने बरमोस मिसाइल बनाया तो हमने फतेह 1 का कामयाब तजर्बा किया है। यह पाकिस्तान का ऐसा मल्टी सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल है कि जहां लिमिटेड वार होगी पाकिस्तान इसको आसानी से इस्तेमाल करेगा, लिमिटेड एरिया के ऊपर कार्रवाई होगी तो भारत का बचेगा कुछ नहीं। दूसरे नंबर पर आपको यह बता दें कि भारत इजराइल के टैंक्स लेकर आ रहा है पाकिस्तान की सरहदों पर और इसके अलावा हरोप ड्रोन इजराइल के बने हुए पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर इसने डिप्लॉय किए हैं। मामलात ये हैं कि भारत इजराइल के साथ मुख्तलिफ तरीकों से एंगेज है। इजराइल ये कहता है कि पाकिस्तान अगर इजराइल को तस्लीम नहीं करता तो ठीक है, भारत को इसी तरह इजराइल सपोर्ट करता रहेगा और पाकिस्तान का नैरेटिव हमेशा दबा दिया जाएगा। भारत इसी तरह इजराइल की लॉबी को इस्तेमाल करेगी इंटरनेशनल लेवल पर और कश्मीरियों की फ्रीडम को दहशतगर्दों के साथ मिला देगी। तो मामलात ये हैं कि भारत ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम की डील फाइनल की है और इस साल के किसी भी महीने में भारत के पास S-400 मिसाइल सिस्टम आ रहा है। तो भारत और भारत की आवाम बड़ी उछल कूद रही है कि हमारी फौज के पास S-400 मिसाइल सिस्टम आ जाएगा तो पाकिस्तान जो हमें एटॉमिक वार करने की जो धमकियां देता है, पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल पा लिया जाएगा। तो भारत को हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तो अपनी तैयारी मुकम्मल करके बैठा हुआ है। पाकिस्तान के DGISPR ने कल भारत को भी बता दिया, इजराइल को भी बता दिया और अमेरिका को भी बता दिया कि भारत को जो आप चोरी छुपे असला दे रहे हो, वेपन दे रहे हो, पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह उसको टैकल करने की मुकम्मल तैयारी है और पाकिस्तान भारत के किसी भी S-400 मिसाइल सिस्टम को नहीं बांपेगा। अगर ये मैदान में आया तो पाकिस्तान इसके बदले में भारत को ऐसा नुकसान पहुंचाएगा कि भारत हमेशा याद करता रहेगा। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि भारत ने जब राफेल लिए थे तो भारत ने आसमान सर पे उठाया हुआ था कि हम पाकिस्तान को इस तरह कर देंगे, पाकिस्तान को उस तरह कर देंगे, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। बदले में पाकिस्तान ने खतरनाक किस्म के ड्रोन्स तुर्की से मंगवा लिए, चाइना से मंगवा लिए। अब ये ड्रोन खाली पाकिस्तान के भारत की एक एक चीज को बर्बाद करने की सलाहियत रखते हैं। तो भारत कौन सी जंगे पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है? भारत कौन से वेपन्स पाकिस्तान के खिलाफ लाकर खड़ा करने वाला है? पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज का जवाब मौजूद है।